जी पूजा जी, नए वर्ष के आगमन के पूर्व पे आपका, सभी पत्रकारों का लोकतंत्र के चौथे स्तंभ शक्ति के प्रति सभी आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तत्पश्चात पैनल पे बैठे हुए सभी प्रवक्ताओं का भी हार्दिक आगमन। आज आपके चैनल के माध्यम से मेरे ही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं भाई मनोज के लिए क्या कहूं, अपने आदरणीय मिश्रा जी के लिए क्या कहूं। ये जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में माना कि विपक्ष के हैसियत से डिबेट पे बैठे हुए हैं, मोदी जी जिस तरह से औकात तक बात आ गए। सच तो है चीज के लिए कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का औकात और विषाद जाकर के राजनीतिक पटल ही नहीं बल्कि विश्व पटल पे पूछा जाए तो उनके औकात और विषाद क्या है। उनके औकात विषाद के ऊपर राष्ट्र गर्वान्वित है। धिक्कार है हमारे राजनीतिक मानसिकता के ऊपर कि हम भूल जाते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो किसी पक्ष के हो सकते हैं, किसी दल के रहनुमा हो सकते हैं, लेकिन इस राष्ट्र के वो प्रधानमंत्री हैं। हम इतने नीचे गिर जाते हैं राजनीतिक पटल की, हम अपनी सोच भूल जाते हैं, अपनी समझ भूल सकते हैं। और रही बात पार्टी की शेयरिंग की बात, सीट की शेयरिंग की बात, बंगाल से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र जो घमासान मचा हुआ सीट शेयरिंग को लेकर के, वो किसी से छिपी नहीं है पूजा जी। और हमारे मनोज जी कह रहे थे, आदरणीय अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि 80 सीट जीतो बीजेपी भगाओ। अरे आप आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव की विरासत को तो बचा लो। उन्होंने इस देश के लोकतंत्र के उस मंदिर में सदन में 34 अपने सांसद बिठाए। आप उनके बेटे, आप किस हालात में उत्तर प्रदेश में हो, आपकी अपनी विशाल औकात क्या है वो जरा देखो, आप अपनी सोचो मनोज जी। आ रही हूं आपके पास। ऋषि जी की इतना व्याकुल क्यों हो गए हैं इस चीज के लिए? आप सवाल खड़ा कर रहे हो, आप सवाल भी खड़ा कर रहे हो तो लोकतंत्र के ऊपर, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के ऊपर आपके पास कोई सूझ नहीं रही। आपको कोई पूछने वाला है राष्ट्र में? आप कर्नाटक की बात करते हो, आप हिमाचल की बात करते हो, आपको महाराष्ट्र का भी जिक्र कर लीजिए ना, ले जाकर छोड़ देंगे। महाराष्ट्र का भी जिक्र कर लीजिए अब आप। हाँ जी पूजा जी, महाराष्ट्र में यहाँ पर हमारे अपने तीनों दलों को लेकर के त्रिपुल जो सरकार केंद्र से लेकर के महाराष्ट्र सुजलाम सुफलाम हो चुकी। हमारे यहाँ किसी प्रकार न सीट शेयरिंग का कोई समस्या है और न आपसी कोई मतभेद है। और हम लोगों का अपने तरफ से खुली चुनौती तौर पर अपना नरेंद्र मोदी जी के रूप में चेहरा प्रधानमंत्री रूप दे चुका हूं। क्या इनके पास ये बता सकते हैं? ये इंडिया गठबंधन का कोई भी रहनुमा, कोई व्यक्ति बता फैसला आएगा वो आप सभी घटक दलों को भी मंजूर होगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? मंजूर नहीं। मैं आज किसी शिवसेना पार्टी का प्रवक्ता होने के हैसियत से चैनल पे खुले मन से, खुले ढंग से तरीके से आपके साथ सलीखे तरीके से कह देना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और रही बात हर मुद्दों पे, हमारे प्रवक्ता बीजेपी के धनंजय गिरि जी ने श्रृंखलाबद्ध तरीके से सब कुछ बता दिया। उसी मुद्दे पे पुनरावृत्ति करके हम बताएं, ये हम नहीं रखते हैं कि चैनल का हम अपना समय बर्बाद करें। सच तो यह है चीज के लिए कि विपक्ष के लोगों को इनके पास आज के तारीख में आज समय कुछ मुद्दा नहीं बचा हुआ है पूजा जी। ये कभी हमारे पत्रकारों पर सवाल उठाते हैं, तो कभी विपक्ष के रूप में अनाप शनाप बकते हैं, तो कभी इतना अपक हो जाते हैं कि इस राष्ट्र के प्रधानमंत्री के ऊपर अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग करके देश के या राष्ट्र के अन्य राजनीतिक दलों में उनके अंदर क्या संदेश देना चाहते हैं मेरे को समझ नहीं आता है। धिक्कार है ऐसी मानसिकता पर और मैं इनका दमन करता हूं, इनका मैं विरोध करता हूं। ठीक है विशेष करके मनोज जी जो आपने बात, मनोज जी मैं आपको कहना चाहूँ, जिस ढंग से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में आप उनके औकात की बात करते हो और मैं आपके नेता के बारे में आदरणीय श्री करके बात करता हूं, वो राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं। माना हमारे नेता नहीं हो सकते, हम शिवसेना से राजनीति करते हैं, लेकिन आप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में उनके औकात और नरेंद्र मोदी की बात करते हो, यही मानसिकता आपका है? आपको शर्म आनी चाहिए इस बात को लेकर के। अरे राष्ट्र का प्रधानमंत्री। ठीक है ऋषि शंकर मिश्रा, महाराष्ट्र में जो संजय राउत, संजय निरुपम, इनके जो बयान ये सामने आ रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर, तमाम जो बातें आ रही हैं, कहीं ना कहीं ये सवाल तो उठाएंगे ही ना। अगर इतनी रार, अब तो ये रार रही तो आर पार की लड़ाई हो रही है, एक दूसरे पर तर्क वितर्क हो रहा है। पूजा जी, अब गुलाब चंद जी को मैं बता दूं, आदरणीय प्रधानमंत्री का भाजपा खुद कितना सम्मान करती है। मैं पोल खोल देता हूं लोगों को। कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी में रहते हुए दिल्ली विधानसभा में आदरणीय प्रधानमंत्री के कैरेक्टर पर सवाल उठाया था। ऑन रिकॉर्ड है ये कि तोड़ मरोड़ के पेश करने वाला बयान नहीं है। और वो जो बयान दिया था कपिल मिश्रा, हम कह नहीं सकते, कहेंगे तो मेरे जीभ कट जाएंगे।
ऐसे चरित्रहीन प्रधानमंत्री को चरित्रहीन कहा था। और वो कपिल मिश्रा को वाई कैटेगरी सिक्योरिटी या पार्टी में पद देने वाली यही बीजेपी की, यही धनंजय गिरी थे। धनंजय गिरी प्रधानमंत्री के चरित्र पर सवाल उठाने पे कपिल मिश्रा को भाजपा में शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे कपिल मिश्रा का विरोध करता हूं जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के कैरेक्टर पर सवाल उठाया था। और जहां तक पैन इंडिया की बात है, तो साउथ में बीजेपी कहां है? ये अंतर्राष्ट्रीय जो नेता है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री है, तमिलनाडु में कितने % वोट है बीजेपी को, केरला में कितने % है बीजेपी को, ये भी तेलंगाना में चुनाव में कितने सीट आप जीत के आए हैं?